महाभारत काल के बहुत से योद्धाओं और उनके पराक्रम के बारे में हमने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं। फिर चाहे वो अर्जुन के गांडीव धनुष की टंकार हो या भीम के गदा की मार, हमने इनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। बताते हैं कि भीम के पास 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन क्या इस बात में तनिक भी सच्चाई है या फिर ये अब्बा है? चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। ये बात उस समय की है जब देवी कुंती ने ऋषि दुर्वासा की तपस्या करके 6 देवों के अंश के रूप में 6 पुत्रों का वरदान प्राप्त किया। उन्हीं 6 देवों के पुत्रों में से पवन देव के अंश थे भीम, जो कि अपने सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर से छोटे थे, और इनके पिता का नाम पांडु था, जो कि हस्तिनापुर के राजकुमार थे। इनके जन्म के कुछ समय बाद ही इनके पिता पांडु की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इनके ताऊ धृतराष्ट्र ने वन से अपने महल हस्तिनापुर बना लिया। इस तरह से माता कुंती के 5 पुत्र थे और महाराज धृतराष्ट्र के 99 पुत्र और एक कन्या थी। उनका सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन, जो कि भीम से ईर्ष्या करता था और पांडवों को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश करता था। एक बार की बात है जब सभी पांडव और सभी कौरव नदी के किनारे खेल रहे थे और फिर उसके बाद थककर वे सब लोग भोजन कर रहे थे। दुर्योधन ने छल करके भीम के भोजन में कुछ विष मिला दिया था। इसके बाद सभी लोग खेल रहे थे और भीम घोर निद्रा में चले गए, जिसका फायदा उठाते हुए दुर्योधन और उसके भाइयों ने भीम को नदी में फेंक दिया। भीम के अन्य भाई इस बात से अनभिज्ञ थे कि भीम को नदी में फेंक दिया गया है। भीम गंगा में डूबते गए और नागलोक पहुंच गए। नागलोक में सांपों ने भीम को डसना शुरू कर दिया, जिससे भीम के शरीर में उपस्थित विष का प्रभाव कुछ कम हो गया। सांप भीम को मारना चाहते थे, किंतु भीम जिंदा हो गए। जिसके बाद भीम ने सांपों को मारना शुरू कर दिया, जिससे सारे सांप भयभीत होकर नागराज वासुकी के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात से अवगत कराया। जिसके बाद वासुकी नाग भीम के पास पहुँचे और उनके साथ आर्यक नाग भी था। दरअसल आर्यक नाग भीम के नानाजी के नानाजी थे और उन्होंने भीम को अपना परिचय दिया। इसके बाद नागलोक में भीम की खूब खातिरदारी हुई और वहाँ के नागराज वासुकी ने भीम को एक विशेष रस दिया, जिसमें 1000 हाथियों का बल था। भीम ने वह पी लिया और अपनी शैया पर आराम करने लगे। उधर जब सारे बच्चे खेलकर हस्तिनापुर लौटे, तब उनमें भीम नहीं थे, जिससे विदुर को चिंता होने लगी। उन्होंने भीम को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। फिर इसके 8 दिन बाद भीम सकुशल अपने राज्य वापस लौट आए और उन्होंने जमकर कौरवों की खबर ली। इसलिए उसी रस के कारण भीम को 10,000 हाथियों का बल मिला था। बताने वाले कुछ लोग ये भी बताते हैं कि भीम के पास 10,000 हाथियों का बल बचपन से ही था, पवन देव के पुत्र होने के कारण। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि भीम में हनुमान जी की तरह बल था, लेकिन हमने जो आपको कहानी बताई है वो महाभारत से ली गई है। भीम की शक्ति का अनुमान आप इस तरह से लगा सकते हैं कि भीम के एक मुष्टि प्रहार से ही अश्वत्थामा नामक हाथी परलोक से धार गया और भीम ने अपने हाथों से एक बार दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्त पिया था और 100 के 100 कौरवों के अंत करने की ठानकर 100 के 100 कौरवों का अंत कर दिया।